हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ब्रील एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, ग्रामर रूल्स देखेंगे और वोकेबलरी को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हमने आपको नीचे में यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिया हूँ। इस दो क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे, वोकेब ऑफ द डे की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं शी। आर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शी। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। इसको बोलते हैं शिया। क्या बोलते हैं? शिया। इसको भी बोलते हैं शिया। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूजन क्या है? देखिए, इस सिया का ऊपर वाले जो सिया है इसका मतलब होता है काट कर अलग करना। बाल को काट कर अलग करते हैं, उसी को बोलते हैं शिया। ऊल इज सियर्ड फ्रॉम शिप। ऊन भेड़ों से काटकर क्या किया गया है? अलग की जाती है। ऊन को भेड़ों से काटकर अलग की जाती है। यहाँ तक समझ गए? आगे देखिए, आगे है शिया, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से। जिसका मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। इट इज शिया नॉनसेंस, यानी पूर्ण रूप से। यह पूर्ण रूप से क्या है? बेवकूफ है। आज का ये वर्ड ऑफ द डे या वोकेब ऑफ द डे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है वोकेबलरी। इन सारे वोकेबलरी को आप नोट डाउन कर ले। अगर याद है तो सही है, नहीं तो आप याद कर ले। इन सारे वोकेबलरी के स्पीड मतलब होता है फैलना, रिपीटली मतलब होता है तेजी से, इम्यूनिटी मतलब होता है रोग क्षमता, कंसर्न मतलब चिंता, डिजेनेटेड मतलब होता है नामित करना, सेवेरिटी मतलब होता है गंभीरता, राज मतलब होता है बढ़ना। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आज के इस ब्रील एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिक्रॉन। क्या लिखा हुआ है? ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग रेपिडली इन कंट्रीज। पहले यहाँ तक समझें कि ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग। ओमिक्रॉन एक बीमारी जो अभी चल रहा है, वायरस, यह स्प्रीड हो रहा है, फैल रहा है तेजी से। रिपीटली मतलब तेजी से। इन कंट्रीज, देशों में। देखिए, कंट्रीज है यानी देशों में। ओमिक्रॉन कई सारे देशों में फैल रहा है तेजी से। ये जो विद है, ये अब इसके साथ कोई चीज को क्या करता है? कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। इसे दो सेंस में समझ सकते हैं कि विद जो पीछे कोई चीज लिखा है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है, या फिर एक दूसरे सेंटेंस को ये कनेक्ट करता है। तो ये विद, तो इसके बाद वाले को आप क्या कर सकते हैं कि एक विशेषता बताने जैसा यहाँ पे यूज किया जाता है। क्या? कि हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। आप समझ गए? WHO, ये WHO ने कहा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? द वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, इसके ठीक पहले क्या लगा है? द। जैसे आप एशिया के पहले द लगाते हैं, एक इंडिया के पहले आप क्या करते हैं? नेशन के पहले लगाते हैं आप। जो एक चीज होता है, जो खास होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड, इन्होंने क्या कहा? दैट, कहा कि। देखिए, फिर इसके बाद ये दैट का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस दैट के बाद कुछ चीज को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ चीज बारे में वो कनेक्ट कर रहा होता है। तो कहा कि, दैट मतलब कहा कि, फ्रेज जैसे आगे में कुछ होगा। द ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट है, हैज स्प्रीड, जो स्प्रीड हो रहा है इन 89 कंट्रीज, जो स्प्रीड हो चुका कितने कंट्री में? 89 कंट्रीज। एंड नंबर ऑफ केसेस इज डबलिंग। देखिए, यहाँ पे डबलिंग का यूज किया गया कि नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ केसेस इज डबलिंग। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ केसेस भी लिखा हुआ, और लगा दिया क्या? इज डबलिंग। तो इज का ये जो किसके लिए यूज किया गया है? तो ये ओमिक्रॉन के लिए यूज किया गया है। समझ गए? कि नंबर ऑफ केसेस किस चीज का? ओमिक्रॉन इज डबलिंग इन 1.5 to 3 डेज। 1.5 से 3 दिन में ये क्या हो गया? डबल हो गया। इस चीज को आप समझ गए? आगे लिखा है, इट इज अ मैटर, इट इज मैटर ऑफ कंसर्न, यह चिंता का विषय है। दैट, फिर से यहाँ पे लग गया है दैट। अब देखिए, इसके बारे में आगे करेगा कि ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग रिपीडली। ओमिक्रॉन, ये चिंता का विषय है कि ओमिक्रॉन क्या हो रहा है? तेजी से फैलते चला जा रहा। इवन
इन कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी, उस देश में भी जिस देश का इम्यूनिटी पावर क्या है, पॉपुलेशन काफी अच्छी है, काफी हाई लेवल की है, उस देश में भी यह फैलता चला जा रहा है। आगे लिखा है कि तो डब्ल्यू एच ओ को पहले द का यूज क्या गया, यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो डब्ल्यू हैड डेजिग्नेटेड, मतलब नामित किया है, ओमिक्रॉन और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसको इस क्षेत्र में इस बात के लिए नामित कर लिया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है यह चिंता के विषय ऑन, इस बात इसका नाम लिया, जिक्र किया, कब जिक्र किया, नवंबर 26, ऑन नवंबर 26। इससे पहले भी हम ऑन के बारे में बात कर चुके हैं कि ऑन जब लगता है तो आपको क्या लिखा हुआ रहता है, मंथ का एकदम स्पेशल नेम वहाँ पे, मतलब मंथ लिखा होता है, मंथ का नेम लिखा होता है, उसके बाद उसके साथ डेट मेंशन होता है, और कभी-कभी आपको डेट के साथ-साथ उसका ईयर भी मेंशन किया जाता है। हर एक आर्टिकल्स में इस बात को देखते आ रहे हैं कि उसके पहले क्या लगता है, ऑन का यूज किया जाता है, उसके पहले ऑन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, टिल नाउ, टिल नाउ, अब तक मच इज नॉट नोन अबाउट इट, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। देयर आर स्टिल लिमिटेड डाटा, लेकिन इसके लिए अभी भी क्या है, एक लिमिटेड डाटा है ऑन क्लिनिकल सेवरिटी। देखिए गंभीरता होता है, सेवरिटी मतलब होता है गंभीरता, जो नीचे में वर्ड मीनिंग में मैंने मेंशन किया। तो ऑन क्लिनिकल सेवरिटी ऑफ ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन की गंभीरता के बारे में अभी भी क्या है, क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है वह लिमिटेड है। मोर डाटा आर नीडेड, ज़्यादा डाटा क्या है, जरूरत है, ज़्यादा डाटा क्या होती है, जरूरत होती है, जरूरत है। टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने के लिए, द सेवेरिटी प्रोफाइल, सेवेरिटी ये गंभीरता प्रोफाइल, मतलब इस चीज को जानने के लिए एक प्रोफाइल तैयार किया जाना चाहिए। विद केसेस राइज सो रिपीडली, ये जो केसेस है ये काफी तेजी से फैलता जा रहा है। हॉस्पिटल्स कुड बी ओवरहेल्म्ड, देखिए ये क्या है कि हॉस्पिटल जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा ओवरहेल्म्ड इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे ये पूरा पुल चल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इन द यूके एंड साउथ अफ्रीका, यूके और साउथ अफ्रीका की बात क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग, और यह तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, कहाँ, यूके और साउथ अफ्रीका में तेजी से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। एंड एट दिस रेपिडली इंक्रीजिंग रेट, एंड एट दिस रेपिड मतलब इसी स्तर पर, इसी तरह इंक्रीज होते जा रहा है। इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट का यहाँ पे भी क्या गया, मेनी हेल्थ केयर सिस्टम में बिकम क्विकली ओवरहेल्म्ड, क्विकली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कहा कि वह पूरा का पूरा जितने हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा, इस तरह से उनका कहना। आज का ये था छोटा सा एक आर्टिकल्स। अगर आपको ये आर्टिकल्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और इन दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शी वॉज फॉरेन डैश दिस लैंग्वेज टू फॉर और विथ, दिस इज द प्रूफ डैश हिज मिस्टेक, इसका आंसर आपको कल दे दूंगा, अगले आर्टिकल में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, याद करते रहें।